नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का डेट और टाइम हो गया 3 फरवरी और शाम का 8:10 के आसपास हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं लाइसेंस एंड टूब्रो कंपनी के बारे में। सबसे बड़ी कंपनी का पिछले 10 साल, 20 साल और लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का क्या बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस यहाँ पर दिया कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के फील्ड में कंपनी काम करता है। कंपनी की एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 2,78,562 करोड़ के आसपास है और एनएससी मतलब निफ्टी 50 में ये 17 नंबर पे आता है। अब कंपनी का आज का बिजनेस देख लेते हैं। कंपनी का आज का हाई बना था 1985 के आसपास, जबकि लो बना था 1930 के आसपास और रिटर्न दिया आज के दिन में -2.47% निगेटिव में रिटर्न दिया है, क्योंकि 49.05 रुपीज निगेटिव में जाके बंद हुआ है, रेड में जाके बंद हुई है। 1 वीक में कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 1 वीक का कंपनी का रिटर्न है 3.78 के आसपास, जबकि 1 मंथ का कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ में कंपनी का रिटर्न है 4.63 के आसपास। 1 ईयर पर भी कंपनी का पैरामीटर देख लेते हैं, लगभग 26.50 के आसपास पॉजिटिव में रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। 5 ईयर के पैरामीटर पर देखें तो 5 ईयर के पैरामीटर पर लगभग 96% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि लो बनाया था 661 का और हाई बनाया है 2078 के आसपास। और मैक्सिमम की बात किया जाए 2000 से लेकर 2021 के बीच में कंपनी ने रिटर्न दिया है, लगभग 2000% का रिटर्न दिया है। बेहतरीन रिटर्न है। पिछले 20 साल में अगर किसी कंपनी में आप पैसा लगा के रख देते हो और वो स्टॉक 16 रुपये 15 रुपये के आसपास का है और 2021 में वो 2000 के आसपास का हो जाता है और रिटर्न उसका 2000% है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और आपको CAGR इसका निकाल कर देखिए, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कंपनी ने क्या रिटर्न है ये देख लीजिए। टोटल रेवेन्यू का देख लीजिए। कंपनी का 2018 का रेवेन्यू रहा 1,21,442.84 करोड़ के आसपास, जबकि 2019 में यही बढ़ के हो जाता 1,37,920.90 करोड़ के आसपास। 2020 में फिर 19 से कंपेयर किया जाए तो बढ़ जाता है 1,48,467.83 करोड़ के आसपास और 2021 में लगभग 1,47,646.30 करोड़ के आसपास। 2020 और 21 लगभग एक जैसा है, क्योंकि कोविड के कारण कंपनी का भी अपना बिजनेस भी बहुत डैमेज हुआ था। अब कंपनी का नेट इनकम को बात किया जाए 2018 में तो 7,369.86 करोड़ के आसपास है, जबकि 2019 में हो जाता है बढ़ के 8,905 करोड़ के आसपास। वही 2020 में देखा जाए तो 2020 में कंपनी का इनकम हो जाता है 9,549.03 करोड़ के आसपास। 2021 में हो जाता है 11,582.93 करोड़ के आसपास। तो नेट इनकम का भी बात किया जाए तो नेट इनकम भी कंपनी का अच्छा लगा। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अगर कंपनी का होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो प्रमोटर का यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है, 0% है प्रमोटर का होल्डिंग। SIP यहाँ पे अभी 16.76% का होल्डिंग रखा हुआ है। DII लगभग 15.94% का है और FIIs की बात किया जाए तो 23.24% है और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है लगभग 44%। अगर इंडिविजुअल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो होल्डिंग पैटर्न है जो यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है वो FIIs के पास। अगर किसी कंपनी में FIIs का सबसे ज्यादा मतलब होल्डिंग है तो समझ लीजिए कंपनी पे विदेशी इन्वेस्टर का कितना विश्वास है, अच्छा है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंसेंटिव वैल्यू कंपनी का ज्यादा है। ROE FD के कंपेयर में कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड भी अच्छा है कंपनी का, अच्छे समय है कंपनी में एंट्री करने का और कंपनी में किसी भी टाइप का कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। ये अच्छी चीज है किसी भी कंपनी को जानने के लिए, पहचानने के लिए। और कंपनी का इवेंट के बारे में हम देख लेते हैं। कंपनी डिविडेंड कितना देता है। कंपनी ने जो 2021 में डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड दिया था लगभग 18 रुपए के आसपास। 2020 में भी 18 रुपए दिया था, 2020 में 8 रुपया भी दिया था, 2020 में भी 10 रुपया दिया। मतलब कंपनी का अगर डिविडेंड देखा जाए तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, लगभग साल में 3 बार दे दिया है, जबकि 2021 में एक ही बार डिविडेंड दिया है। अब हम आपको BSE के साइट पर ले आए हैं और BSE के साइट पर देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे कंपनी का आज का बिजनेस देख लीजिए। 3 फरवरी को कंपनी का बिजनेस हुआ, क्वांटिटी ट्रेड हुई लगभग 63,686, जबकि उस वहीं पर डिलीवरी क्वांटिटी का बात किया जाए 34,025 और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी देखा जाए तो 53.43% है और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। किसी भी कंपनी को अगर आपको जानना है कि वो कंपनी आज के दिन में कैसा बिजनेस किया है तो उसका परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी देखिएगा। अगर मोर देन 20% से ज्यादा हो तो उस दिन कंपनी ने अच्छा, बेहतरीन और अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
ये किस व्यू में परफॉर्मेंस अच्छा किया है, ये आप इसको इस पैरामीटर के हिसाब से देख सकते हैं कि कंपनी ने आज कितना बिकवाली किया है। मतलब कंपनी का लगभग 28% नेगेटिव में गया है, मतलब खरीदने वाले से ज्यादा लोग है यहाँ पे बेचने वाला, इसलिए 53% है सर। मतलब नेगेटिव में कंपनी ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बोलने का मतलब ये था। और अगर ये स्टॉक को मैं आपको इसी पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंट्राडे का है या महीने 2 महीने के लिए आप स्टॉक लेना चाहते हो तो इस स्टॉक से आप दूर रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो SIP मोड में आप लीजिए, और एक लंबे समय में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।